अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बअद अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी आज की नशिस्त का उन्वान है सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए जन्नत की बशारत नबी। नाज़रीन इकराम, सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं। उनके सहाबी रसूल होने पर तमाम उलमाए अहले सुन्नत का इत्तफाक है। किसी एक भी अहले सुन्नत आलिम ने सैयदना अबी मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के साहब रसूल होने का इनकार नहीं किया। इसी तरह तमाम मुहद्दिसीन उज़्ज़ाम का इत्तफाक है कि सैयदना अबी मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत दी जाएगी और उनकी रवायत को हुज्जत भी माना जाएगा। यानी जब सही सनद से कोई रवायत सैयदना अबी मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वास्ते से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती है तो हम उस रवायत को हुज्जत समझते हैं। तमाम मुहद्दिसीन उज़्ज़ाम इस रवायत उनकी रवायत को हुज्जत मानते हैं। तो इसलिए सैयदना अबी मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में जो असर हाज़िर में फितना बरपा हुआ है, जो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को माअज़ल्लाह जहन्नमी करार देने पर तुला हुआ है, तो उसके मुकाबले में हम देखते हैं कि अहादीस के ज़ख़ीरा में सैयदना अबी मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए बहुत सी बशारतें जिक्र की गई है। उन्हीं में से एक हदीस के दो तुरुक का आज हम मुताला करने जा रहे हैं, जो कि बुनियादी तौर पर उस पहले लश्कर के बारे में है जिसने बहरी सफर करके जिहाद की इब्तिदा की। तो सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये शर्फ हासिल है कि आप पहले अमीरुल बहर थे, मुसलमानों के पहले अमीरुल बहर, जिसे एडमिरल कहते हैं इंग्लिश में, पहले एडमिरल मुसलमानों के सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। आपने कब्रिस के जिहाद के लिए और रूमियों बाज़ंतीनियों के खिलाफ जिहाद के लिए बहरी बेड़ा तैयार किया और वो बहरी बेड़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जब इस बहरी लश्कर ने हमला किया कुस्तुनतुनिया पर या उस तक पहुंचने वाले रास्ते पर, तो वो लश्कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक बख्शाया है और उन पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत को वाजिब करार दिया है। आइए अब इस हदीस की तफसील देखते हैं। सही बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 2788 का मुताला पहले करते हैं। हदसना अब्दुल्ला बिन यूसुफ अन मालिक अन इसहाक बिन अब्दुल्ला बिन अबी तलहा अन अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु समिअहु यक़ूलु कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदखुलु अला उम्मी हराम बिन्त मिल्हान फतुतइमुहु। यानी अब्दुल्ला बिन यूसुफ इमाम मालिक से, वो इसहाक बिन अब्दुल्ला बिन अबी तलहा से, वो सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत करते हैं कि उनके सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा उम्मे हराम बिन्त मिल्हान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास तशरीफ ले जाया करते थे और वो उनके लिए खाना तैयार किया करती थी। ये सैयदा उम्मे हराम बिन्त मिल्हान जो हैं, ये सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खाला थी। सैयदा उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बहन थी और बुजुर्ग खातून थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की है और मदीना तशरीफ लाए हैं आप, तो उस वक्त ये सैयदा उम्मे हराम जो हैं काफ़ी
उम्र रसीदा हो चुकी थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपके पास तशरीफ लाते तो आप उनके लिए खाना तैयार करती, खाना उन्हें पेश करती। वकानत उम्मे हराम तहत उबादा बिन स्वामित, और जो सैयदा उम्मे हराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हैं, वो सैयदना उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जोजा थी, जिन उनकी बेगम थी, बीबी थी। फदखल अलैहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअता अम अमतहु फअतअमतहु। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज सैयदा उम्मे हराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास तशरीफ लाए, तो उन्होंने आपको खाना पेश किया। खाना खाने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए, तो वजालत तफली रासाहु, तो सैयदा उम्मे हराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उनके सर में इस तरह उंगलियां फेरने लगी जैसे माएँ बच्चों के सरों से जुएं निकालती हैं। लफ्जी मतलब ये है कि जैसे वो जुएं निकाल रही थी। इसका मतलब ये नहीं है कि माज़अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में जुएं थी, मतलब ये है कि सिर्फ वो जैसे बुजुर्ग ख्वातीन को आदत होती है कि जो बच्चा उनके सामने हो तो उनके सर में जुएं से तलाश करना शुरू कर देती है, तो वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में ऐसे यानी कि उन्होंने बदला अख्तियार की कि जैसे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर से जुएं तलाश कर रही हूँ। और ये भी मुमकिन है कि उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी तवील जिहाज से तवील सफर के बाद वापस आए हों, उस वजह से वो आपसे उनका सर जो है वो कुरेद रही हूँ। वह कैफ फनाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दौरान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख लग गई। तुम मस्तयक़ज़ वहुवा यदहक, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो आप मुस्कुरा रहे थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेदार हुए तो मुस्कुराते हुए बेदार हुए। सुभान अल्लाह। क़ालत फक़ुल्तु वमा युदहिकुका या रसूलल्लाह, वो कहने लगी कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके मुस्कुराने की वजह क्या है, यानी किस बात ने आपको मुस्कुराने पर मजबूर किया है। कौल, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नासुम मिन उम्मती उरिदु अलैहि, मेरी उम्मत में से कुछ लोग मेरे सामने पेश किए गए, लातन फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहे थे। कैसे जिहाद कर रहे थे? यरकबूना सब सब्जा हादल बहर, कि वो समंदर के सीने पर सवार होकर अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहे थे। मुलूकन अलल उसरत व मिस्ल मलूक अलल असीरा, मुलूकन अलल असीरती और मिस्ल मलूक अलल असीरा, और वो ऐसे लगते थे कि जैसे तख्त पर बादशाह जलवा अफरोज हो, जैसे तख्त पर बादशाह बैठते हैं, इस तरह वो लोग समंदर के ऊपर जिहाद के लिए बहरी जहाज पर तशरीफ रखते थे। शक का इसहाक, यानी ये जो लफ्ज में ओ मिसलुल्लूकी अलल असीरा के अल्फाज आए हैं, ओ का जो यहाँ पे शुबा वारिद हुआ है, तो ये इसहाक रावी की तरफ से। क़ालत फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह उद्उल्लाह अन यजअलनी मिनहुम, ये तो मैं हराम रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं अल्लाह ताला मुझे इस लश्कर में शामिल फरमा दे। यानी ये जो समुद्री सफर करके जिहाद करने वाला लश्कर है, अल्लाह ताला मुझे इसमें शामिल फरमा दे। फदआ लहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमा दी। सुम्मा वज़अ रासहु, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सर रख दिया तकिए पर, यानी आप फिर सो गए। तुम मस्तयक़ज़ वहुव यज़हक,
फिर जब आप बेदार हुए तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए बेदार हुए। फकुल तो वमा युदहिकुक या रसूल अल्लाह, तो वो कहती है कि मैंने पूछा, निराश किया कि या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मुस्कुराने का सबब क्या है। कौल नास मिन उम्मती उरिदू अलैया, कि कुछ लोगों को ख्वाब में, यानी ये मामला ख्वाब का है, ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किए गए, मुजातन फी सबिलिल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहे हैं, कमा कमा कौल फिल अव्वल, जैसा कि पहली मरतबा फरमाया था। कौलत फकुल्तु या रसूल अल्लाह कुल्लाह अन यजअलनी मिनहुम, मैंने अर्ज की, यानी सैयदा उम्मे हराम रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज की कि या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे इस लश्कर में भी शामिल फरमा दे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौला अंति मिनल अव्वलीन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तुम सिर्फ पहले लश्कर में ही शामिल हो। अब यहाँ तक हदीस है नबी सल्लम की, और नबी सल्लम और सैयदा उम्मे हराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मुकालमा है। आगे जो है रावी बयान करते हैं, फरकिबतिल बहरु फी ज़मानी मुआविया बिन अबी सुफियान, ये जो सैयदा उम्मे हराम बिनते मिल्हान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हैं, ये सैयदना अबी मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना अमीर मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के जमाना में समुद्री सफर में, समुद्री सफर के लिए पहली जहाज पर सवार हुई। यानी कि एक पूरे वाकया का एक जुमले में खुलासा बयान किया है रावी ने कि सैयदना बिन मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाना में जो बहरी बेड़ा तैयार किया गया था, वो लश्कर जब कुस्तुनतुनिया पर हमलावर हुआ, जो कि जिसके लिए रास्ता हिमस से जाता था, हिमस से मतलब पहले फतह किया गया था, तो हिमस उसके फतह के वक्त, जो कि हम अगली हदीस में देखेंगे, दूसरा तुरुक है, तरीक है इस रवायत का, कि सैयदना बिन मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माना में तो बहरी बेड़ा तैयार किया गया और उन्होंने कुस्तुनतुनिया पर हमला के लिए जो समुद्री सफ़र किया, तो समुद्री जिहाद किया, तो वो पहला लश्कर सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माना में समुद्री जिहाद पर गया। इस लिहाज से यह बशारत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी शामिल है, बल्कि चूंकि वो अमीरुल बहर थे, कमांडर इन चीफ थे उस वक्त समुद्री जिहाद के, क्योंकि कमांडर इन चीफ थे, तो इसलिए आप लाजमी तौर पर इस बशारत के मिस्दाक हैं। अब वो बिशारत क्या है, वो अगली हदीस में जो है वो अगली रवायत में मौजूद है। सही बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 2924 है, हदीस नंबर 2924 याद कर रहे हैं। हदसनी इसहाक बिन यजीद अद-दिमश्की हदसना यहया बिन हमजा हदसनी قال حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان أن عمير بن الأسود الأنسي حدثه أنه أتى عبادة بن الصامت वह नाजिल फी साहिल हिम्स, यानी कि इमाम सौर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और बिन यजीद रहमतुल्लाह अलैह इमाम खालिद बिन मादान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत करते हैं कि उन्हें बयान किया उमैर बिन असवद अंसी ने, और उमैर बिन असवद अंसी बयान करते हैं कि वो सैयदना उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास तशरीफ लाए। उस वक्त जब वो यानी उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हिम्स के साहिल पर फरोकश थे, हिम्स के साहिल पर खैमातन थे। वह फी बिनाई लाहू वमाहू उम्मी हराम, सैयदना उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
हिमस के साहिल पर, हिमस जो है ये सीरिया यानी शाम का एक शहर है। और ये हिम्स वो शहर था जिसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, जो कि बालंतीन रियासत का दारुल खिलाफा भी बना हुआ था। यानी हिमस की फतह जो है वो कुस्तुनतुनिया की फतह के लिए जरूरी थी। तो इसलिए मुसलमानों ने पहले हिमस को फतह किया और फिर वहां से उन्होंने कुस्तुनतुनिया पर हमला के लिए रास्ते तलाश किए। कुस्तुनतुनिया पर हमले के लिए जो है वो प्लानिंग की, और पहले उसके लिए कब्रस जजीरा है एक, वहां पे उसको उस पर कब्जा किया, और ताकि कुस्तुनतुनिया तक पहुंचने का रास्ता हमवार हो सके। तो खैर, साल हिम्स पर सैयदना उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक इमारत में मौजूद थे, जबकि उम्मे हराम यानी उनकी बीवी सैयदा उम्मे हराम बिनत मिल्हान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी उनके हमरा मौजूद थी। यानी वो भी इस जिहाद में शामिल थी। सैयदा उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु के हमरा, अपने शोहर के हमरा, वो इस बहरी जिहाद में शामिल थी। कौला उमैर, उमैर बिन असवद अंसी कहते हैं, फहद्दसतना उम्मे हराम, उस वक्त सैयदा उम्मे हराम बिनत मिल्हान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उमैर बिन असवद अंसी के सामने ये रिवायत बयान की, अन्हा समियातिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, अव्वलु जैशी मिन उम्मती यग़ज़ून अल-बहर क़द औजबू, अव्वलु जैशिन, वो पहला लश्कर, मिन उम्मती, मेरी उम्मत का, यग़ज़ून अल-बहर, जो समंदरी जिहाद करेगा, यानी समुद्री सफर करके जिहाद करेगा, कद औजबू, उन्होंने अपने ऊपर वाजिब कर ली। क्या वाजिब कर ली? जन्नत वाजिब कर ली, मग़फ़िरत वाजिब कर ली। फिर सुनिए, अव्वलु जैशिन मिन उम्मती यग़ज़ून अल-बहर कद औजबू, मेरी उम्मत का वो पहला लश्कर जो समंदरी जिहाद करेगा, समंदरी सफर के जरिए जिहाद करेगा, कद औजबू, उन्होंने अपने ऊपर जन्नत वाजिब कर दी। क़ालत उम्मे हराम, कुल्तु या रसूल अल्लाह अना फीहिम, उम्मे हराम, सैयदा उम्मे हराम रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है कि मैंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं उनमें शामिल होंगी? क़ाल अंति फीहिम, उन्होंने कहा कि हाँ तुम उनमें शामिल हो। तुम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अव्वलु जैशी मिन उम्मती यग़ज़ून मदीनत कैसर मग़फ़ूरुन लहुम, मेरी उम्मत का वो पहला लश्कर जो कैसर के शहर यानी कुस्तुनतुनिया पर हमला करेगा वो बख्शा बख्शाए है। फ़क़ुल्तु अना फ़ीहिम या रसूलल्लाह, क़ाल ला, तो महराम रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं उनमें शामिल होंगी? फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं। देखें कि ये इससे पहले हदीस में, बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 2788 में हम देख चुके हैं कि सैयदना अबी मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माना में, यानी ज़माने खिलाफत में, उन्होंने बहरी लश्कर तैयार किया, बहरी बेड़ा तैयार किया, समुद्री जहाज़ों का एक पूरा कन्वॉय तैयार किया। और वो जो लश्कर था उन्होंने पहले कब्रस फतह किया और फिर उन्होंने बाद में कुस्तुनतुनिया पर हमले शुरू किए। अब ये जो समुद्री जिहाद का आगाज है वो यूं तो सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में ही सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो है शुरू किया था उनकी इजाज़त से। तहम सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के अपने ज़माने खिलाफत में समुद्री जिहाद जो है अपने अरूज को पहुंच गया था। समुद्री जिहाद अपने अरूज को पहुंचा सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहले अमीरुल बहर थे, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, एडमिरल थे, फर्स्ट मुस्लिम एडमिरल थे। और इसी लश्कर में सैयदा उम्मे हराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा
शामिल हुई। और जब वो जहाज से वापस लौट रही थी तो खच गालिबन खच्चर से जो है अपने गिरकर उनकी वफात हो गई। तो ये हदीस बिल्कुल वाज़ेह है कि इस हदीस में सैयदना अबी मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके तैयार किए हुए लश्कर के लिए जन्नत की बिशारत दी गई है। इन दोनों हदीसों की रूह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सैयदना अबी मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर जन्नत वाजिब हो चुकी है। देखें कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब से जब बेदार होते हैं तो मुस्कुराते हुए बेदार होते हैं। इसका क्या मतलब है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस लश्कर से खुशी महसूस हुई। यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये जो ख्वाब के जरिए खबर दी कि पहला समुद्री लश्कर जो है वो हमलावर होगा, तो ये असल में अल्लाह ताला की तरफ से खबर थी। जब अल्लाह ताला की तरफ से खबर थी तो इस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मुसरत हुई, बहुत खुशी हुई। अब देखें, हम जानते हैं कि नबी का ख्वाब वही होता है। नबी का ख्वाब वही होता है। अल्लाह ताला ने वही के जरिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतला दिया कि उनकी उम्मत का पहला लश्कर समुद्री जिहाद करेगा, वो बख्शा बख्शाया है, वो उन पर जन्नत वाजिब हो गई है। और इस लश्कर से जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी पहुंची है तो हमें क्यों ना हो, हम उस लश्कर से राजी क्यों ना हो। इसका साफ मतलब है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से राजी थे। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की ये समुद्री जहाज की काविश पर खुश थे। समुद्री जहाज की काविश पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फख्र था। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ऐसे में लगा कि जैसे बादशाह तख्त पर बैठे हैं। तो ये एक जानिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि अव्वलु जैश मिन उम्मती यगज़ूनल बहर क़द औजबू, कि मेरी उम्मत का वो पहला लश्कर जो समुद्री जिहाद करेगा, यकीनन उस पर जन्नत वाजिब हो गई। अब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आप मान लें या मिर्जा जूनियर का हज़ियान मान लें, तो ये आपके इख्तियार में है। ये हदीस सिर्फ सही बुखारी शरीफ में ही नहीं है, सही मुस्लिम शरीफ में भी है। इससे भी पहली जो किताबें हैं यानी मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल, उसमें भी मौजूद है। और उससे भी जो पहली किताब है मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक, उसमें भी मौजूद है ये हदीस। यानी ये हदीस किसी तरह भी किसी भी एतबार से किसी भी पैमाने पर ना कमज़ोर है, ना ज़ईफ है, ना मौजू है, बल्कि 100% सही हदीस है। 100% मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। अब जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सैयदना अबू मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो जन्नती हैं, और ये तो हमने सिर्फ तस्दीक के लिए बयान किया है, वरना अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा तो कुरान हकीम में कर लिया है। तो वहाँ साहबा से कुल्लन वादल्लाहि हुस्ना, अल्लाह ताला ने तमाम मुसलमानों से जो इस्लाम कबूल किया, जिन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, जिन लोगों ने नबी सल्लम के हाथ पे इस्लाम कबूल किया, यानी जो आपके सहाबा बने, अल्लाह ताला ने उन सब के लिए कुल्लन वादल्ला हुस्ना, अल्लाह ताला उन सब के लिए उनका वादा है, यानी जन्नत का वादा है उन सब के लिए। ये वादा तो अल्लाह ताला ने अमूमी तौर पर बयान कर दिया, यानी चाहे वो फतह मक्का से पहले ईमान लाए, या फतह मक्का के मौका पर ईमान लाए, या फतह मक्का के बाद ईमान लाए। नबी वसल्लम की ज़िंदगी में जिन्होंने ज़ियारत की नबी वसल्लम की, और नबी वसल्लम की ज़ियारत के बाद हालत ईमान में जिनकी वफात हुई, वो सहाबी रसूल हैं। और हर सहाबी जन्नती है कुरान हकीम के रूप से।
और ख़ास तौर पर इस हदीस की रूह से तखसीस हो गई, यानी अमूम के तौर पर तो कुरान से ही साबित है, इस हदीस की रूह से तखसीस हो गई कि से सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी जन्नती हैं। अब जो अल्लाह के नबी के मुकाबले में, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि अल्लाह के मुकाबले में, क्योंकि ये तो वही है, जब सब ख्वाब वही होता है, तो वो शख्स अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में, जब अल्लाह और उसके रसूल को कहें कि जो पहला लश्कर है वो बख्शा बख्शाए है, उस पर जन्नत वाजिब हो गई है, पहला बहरी लश्कर, और ये जान बके कि माद अल्लाह, वो माद अल्लाह सुम्मा माद अल्लाह नस्ल कुफर कुफर नबाशिद, कि माद अल्लाह वो जहन्नमी हैं, कि माद अल्लाह हदीस अम्मार की रूह से उनको वो उन पर जहन्नम का फतवा लगा देते हैं। खबरदार खबरदार खबरदार, अपने ईमान की हिफाजत कीजिए, ये फितने आपके ईमान पर हमलावर हैं, अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस दीन का सही फहम अता फरमाए, और अहले बैत और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन।